अंजुमन इस्लामिया का चुनाव काफी जद्दोजहद के बाद 19 जून को होगा। मेन रोड अंजुमन प्लाजा में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगी। उसी दिन वोटों की गिनती भी शुरू होगी। यह घोषणा गुरुवार को अंजुमन चुनाव कमेटी ने की। कमेटी के मुख्य संयोजक डॉक्टर इकबाल अहमद ने प्रेस वार्ता में चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। आज तमाम प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। 4 जून से लेकर 17 जून तक उन्हें प्रचार प्रसार का समय दिया गया है। 19 जून को मतदान खत्म होने के बाद शाम 7 बजे से वोटों की गिनती होगी। मुख्य चुनाव संयोजक ने कहा कि मतदान के दिन पुलिस की तैनाती की जाएगी। मतदान के दौरान किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न करने वालों को चुनाव कमेटी सख्ती से निपटेगी। गौरतलब है कि अंजुमन इस्लामिया के चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद 13 नवंबर को डीसी ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब अंजुमन इस्लामिया का चुनाव 19 जून को 10 बजे से 5 बजे तक उम्मीदवारों के लिए चुनाव निशान तकसीम किया जाएगा और 10 बजे ठीक टाइम पर उम्मीदवार पहुंच गए थे और काफ़ी भीड़ थी उम्मीदवारों की भीड़ और उनका सिंबल ले जाना इस बात को जाहिर करता है कि तमाम लोग चुनाव चाहते थे और इस चुनाव सिंबल वितरण से सारे लोग बड़े खुश हैं और वो लोग भी चाहते हैं चुनाव में जितने लोग खड़े हैं वो सब चाहते हैं कि जल्द चुनाव। और इसमें जो परफेक्ट लोग हैं वो है जिसका दार लोग हैं आप लोग मतलब जितने जो वोटर है उनको चाहिए कि आदमी परख के जो एक्चुअल में के तरफ तवज्जो दे सके। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा नाम अबूजर गफ्फारी है और मैं आमला का उम्मीदवार हूँ। मुझे यहाँ पे बुलडोजर छाप मिला है और छाप ऐसा मिला है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर जो है हम किसी के गरीब के घर में इंशाल्लाह चलने नहीं देंगे। और अंजुमन इस्लामिया का आमला का उम्मीदवार होने का मकसद मेरा ये है कि अंजुमन इस्लामिया में जो भी काम बचा हुआ है उसको सारे लोग मिल करके जो है उस काम को अंजाम देने का कोशिश करेंगे। और जो है शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस तरह के रोज़गार हो, इस तरह के में काम करने का कोशिश करेंगे। शिक्षा में काम करने का खास करके कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य में काम करने का कोशिश करेंगे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो सपना देखा था, उनका जो सपना जो है अधूरा रह गया था, हम जितने लोग जो है चुनाव अगर जीत करके इंशाल्लाह आते हैं उनका जो सपना था उस सपना को जो है पूरा करने का कोशिश करेंगे। और बहुत ही जद्दोजहद के बाद जो है अंजुमन इस्लामिया का चुनाव जो है होने जा रहा है। दुआ कीजिए कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से बढ़िया से चुनाव हो और जो है मकसद ये है कि समाज का भला हो, रांची का भला हो, झारखंड का भला हो, हिंदुस्तान का पूरा भला हो। मकसद ये है कि आवाम खुश रहे और लोग जो है आपस में मिलकर मुझे चुनाव निशान सदर पद के लिए किताब छाप का मिला है निशान। इसके लिए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत जद्दोजहद के बाद ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि मैं 2 बार लगातार जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहा। पूरी बनाते हैं और अच्छे लोग यहाँ नहीं आना चाहते हैं, इस तरह के चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि एक सुकून का लेवल भी होता है, लोगों का मेंटल स्टेटस भी होता है। आज ऐसे ही बहुत सारे जद्दोजहद से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अल्लाह के सामने आपको जवाब देना है। हमारे सामने अगर अंजुमन की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी जो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है वो लुटती जा रही है और मिटती जा रही है और वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, तो वो पकड़ मेरी भी होगी और अल्लाह ताला मुझसे भी ये बात सवाल करेंगे आप क्या कर रहे थे, आपने क्या किया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आपको मौका मिल रहा है कि आप मेरे गार्जियन बने। एक आदमी को अगर कोई हम मौका दे रहे हैं, कोई अगर चुन के आता है तो हम उसको गार्जियन मानते हैं। तो इतनी बड़ी ओहदे आपको मिल रहे हैं कि मेरा गार्जियन एक आदमी होगा, तो अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसके कामों का अंबार लगा हुआ है, मसले और मसाइल का अंबार लगा हुआ है। इंशाल्लाह जिसका तो फिर जो क्षेत्र मिलेगा काम करेंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे उसमें। किस क्षेत्र में आप पिछली बार काम कर रहे थे? हम फ्रीलांसर थे, कहीं का कन्वीनर थे, जहाँ जरूरत था हम वहाँ पे भिड़ जाते थे। कोरोना काल में क्या आपका ये रहा है? कोरोना काल में अगर देखा जाए तो हमारी पूरी टीम लॉकडाउन में फंसी हुई थी और 2-4 लोग ही बाहर थे, जिसमें हमारा 3000 लोगों का जो खाने का पैकेट बन रहा था उसमें हम अहम रोल निभा रहे थे। और शाम में जो मजदूर जो बाहर से आ रहे थे उनके खाने का इंतजाम हम लोग कर रहे थे। अंजुमन इस्लामिया के जो भी हैं कन्वेनर या पूरा टीम को मुबारकबाद देना चाहते हैं। हम लोग बहुत दिन से आस था कि चुनाव हो, हम लोग का प्रेशर था। आज हम लोग को सिंबल मिल गया, बहुत खुशी की बात है और बहुत शांतिपूर्ण चुनाव होगा। और इस चुनाव में अगर हम लोग आ गए तो ये है कि अंजुमन
से जुड़े सारा मामला को हम लोग निपटाएंगे, लोगों को इसका घर घर इसका लाभ पहुंचाएंगे और अंजुमन में बहुत सुधार लाने का कोशिश करेंगे। और ताजमहल ऐतिहासिक है, अल्लाह का शुक्र है कि ताजमहल मिला है। लोगों की खिदमत करेंगे और खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मकसद क्या है चुनाव लड़ने का? जिस तरह अंजुमन के हालात हैं, इस बार एक नियमावली बननी चाहिए। जो भी टीम जीत के आएगी इस बार चुनाव का एक नियमावली बना, ताकि बार बार इस तरह का जो मसला खड़ा हो जाता है चुनाव को लेकर, ये गलत है। लोग जगहसाई होती है, बड़े बड़े इदारा जो है देखिए क्रिश्चियन लोगों का चुनाव होता है, कब चुनाव होता है पता नहीं चलता, गुरुद्वारा है कब अंजुमन चुनाव कहीं ना कहीं गुटों में बट रहा है, तो आप किस गुट में हैं या गुट को मानते हैं? एक गुट में नहीं मानते हैं हम। देखिए पिछले बार दो टर्म चुनाव लड़े हैं मजलिस आमला के लिए और बिना गुट के चुनाव लड़े हैं। आवाम में चाहत था कि इनको लाना है वो लाएं, कोई गुट में रहना ठीक बात नहीं है। इसलिए कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे वो इसका कोई तय नहीं है। आवाम जिसको चाहेगी, जो काम करता है वो आएगा। बेखौफ जो आप हर बात अपने बोल देते हैं, तो आपको इस चीज़ से डरने लगता है कि आपको वोट नहीं मिलेगा या डरना क्या चीज़ का? देखिए वोटर तय करता है कि किनको लाना है। गलत चीज़ को इनकार कीजिए, अच्छे चीज़ को इकरार कीजिए।